Assalamualaikum everyone, this is Sabi and Shiba from the Recha podcast और हम आज डिस्कस करेंगे मैं मन तो नहीं हूँ जमा तकसीम एंड केस नंबर 9। हाय सभी, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं? आई एम गुड, थैंक यू। क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं, बस ऐसे ही इधर उधर की बातें, यहाँ वहाँ की बातें वगैरह वगैरह। आई एम जस्ट पासिंग द टाइम। बारिश हो रही है अच्छी खासी, so I'm enjoying the दैट्स rain. नाइस। Yeah, but not really because आज कोई काम नहीं था मुझे, तो इसलिए मैंने बारिश को एंजॉय कर लिया है। अब कल से जब काम पे जाना होगा तो बारिश होगी तो फिर मुझे मसला होगा। मसला हो गया। हाँ, ऑलराइट, मैं मन तो नहीं से हम शुरू करेंगे। जी जी। आप करें शुरू प्लीज, क्योंकि मैं अगर बोलूंगी तो फिर आप बोल नहीं सकेंगे। सो आप शुरू। मैं मंटो नहीं हूँ, वो किसी ने कमेंट किया हुआ था ना यूट्यूब के ऊपर ना के। देखा जा सकता है ना छोड़ा जा सकता है। बिल्कुल। तो ये वही है सिचुएशन, बट नाउ आई रियली होप कि ज्यादा कुछ रह नहीं गया, कोई 2 से 3 हफ्ते ही रह गए हैं। अगर आई होप सो। हाँ, अगर हम मतलब बिलीव करें जिस तरह के नॉर्मल ड्रामास होते हैं उसके अकॉर्डिंग, तो आई रियली होप सो कि इससे ज्यादा ड्रैग नहीं हो अब ये। बट मैं मंटो नहीं हूँ, मुझे दोनों एपिसोड्स देख के, अच्छा जी, ये दो एक साथ देखने के बाद जो मेरा कह लें थॉट प्रोसेस था, वो ये था। दो किस्म की थॉट्स थी जो मेरे जहन में आई थी। एक तो ये था कि नमीर खान जो है ना, उनका उनका जो टैलेंट है, या जो द काइंड ऑफ एक्टर दैट ही इज, वो बहुत बुरी तरह वेस्ट हुए हैं। ठीक है। ओके। ओके। सेकंड जो मेरी थॉट थी वो ये थी कि ये महमल का कैरेक्टर क्या है, ये क्यों आई इतना थिंक इतना सजद अली को इतना। खुद नहीं पता कि महमल का कैरेक्टर क्या था। आई डोंट थिंक इन्होंने स्क्रिप्ट पढ़ी थी। बिकॉज मुझे मुझे ना समझ ही नहीं आ रही कि सजल जैसी अच्छी अदाकारा, जो कि मुख्तलिफ अपने इंटरव्यूज में ये बारहा कह चुकी हुई है कि वो बहुत सारे स्क्रिप्ट्स को वो इनकार कर देती हैं क्योंकि आइदर दे आर टू टॉक्सिक, और वो जो है ना वो दे आर रिग्रेसिव, या उन फीमेल, उनका अपना किरदार हम्म। बेशक काफी जानदार हो लेकिन ओवरऑल स्टोरी जो है वो उतनी अच्छी नहीं होती है। तो इस वजह से वो इनकार करती रही हैं बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को। हम्म। तो आउट ऑफ नो वेयर, मैं मानता हूँ कि चलें जी 4 साल पहले उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ था, बट 4 साल पहले के ही उनके इंटरव्यूज हमने देखे हुए हैं। सही है। और उसके हम्म। बावजूद शी डिड जर्द पत्तों का बन, ओके, शी डिड दिल वाली गली में, शी डिड अदर प्रोजेक्ट्स एज वेल। तो उस सब के चलते शी चोज मैं मंटो नहीं हूं, ओनली बिकॉज इट वॉज गुड प्रोडक्शन हाउस, गुड डायरेक्टर, बिकॉज नदीम भाई के साथ वो काम कर चुकी हुई थी ऑलरेडी। तुम हम्म। या हुमायूं सईद के साथ काम था, या फिर और भी बड़े बड़े नाम। तो मुझे समझ नहीं आई कि वाई शी चोज टू डू सच अ हॉलो कैरेक्टर, जो कि इंतहाई एक तो फुल ऑफ रेड फ्लैग्स है। मतलब आई एम ओके विद हर प्लेइंग ग्रे कैरेक्टर्स या नेगेटिव कैरेक्टर्स, आई एम ओके विद दैट, लेकिन इस तरह का प्रॉब्लमेटिक कैरेक्टर जो कि काफी कह लें कि डिमीनिंग है टुवर्ड्स हम्म। द होल विमेन कम्युनिटी, ठीक है, तो वो मुझे प्रॉब्लम है इससे। सो दीज आर द टू थॉट्स दैट आई हैड। अदर देन दैट, सजल। या हम्म। इट्स सजल के अलावा अम, जितनी भी दूसरी खवातीन हैं, आप सबा हमीद को ले लें, जी। ठीक है, एज खतीजा। हम्म। कितनी घटिया कस्म की बात की उन्होंने। एक तो उन्होंने जो महमूद का फोन किया और जिस तरीके से बात की, कंप्लीटली लो लेवल, ठीक है। जी जी। लेकिन जब फिर वो बिन्यामीन से कहती हैं कि महमल के निकाह के साथ साथ अपना भी सुरैया से निकाह कर लेना, मैं आपको कह मैं पिछली मतलब पिछली दफा भी हमने ये बात की थी कि अजीब फैमिली है ये, और इस दफा तो हर बंदे ने हाथ कर दिया ना। उस फैमिली, मतलब इतनी अच्छा घटिया बात की, सब कुछ हुआ।
बाज़ दफ़ा ये होता है ना कि नेगेटिव कैरेक्टर होता है तो उनकी एक्टिंग बहुत अच्छी होती है। यू आर हम्म। सो पिस्ड ऑफ एंड यू से ओह वाओ! उन्होंने इतना अच्छा काम किया कि हम इतने उसके खिलाफ हैं। या एक्टिंग भी अच्छी नहीं थी यार उनकी। हाँ, आई एम नहीं, सॉरी। ना नहीं थी। स्टाइलिंग अच्छी थी, ना एक्टिंग अच्छी थी, ना उनके अल्फाज़। और सबा हमीद ने सुन मेरे दिल में भी इसी किस्म का रोल किया था, ठीक है, मैंने सुन राइट? मेरा दिल नहीं देखा है, आई सो। इसी तरह का था कि वो अपनी हम्म। बेटी को मतलब इसी किस्म का। सो ठीक है, अगर सजल अली सबा नहीं, सजल ने ठीक है नहीं किया। सबा हमीद तो एक सीज़न्ड वेटरन एक्ट्रेस है ना। हम्म। उन्होंने भी नहीं पढ़ी स्क्रिप्ट। उन्होंने नहीं देखा कि वो क्या कहेंगी स्क्रिप्ट में। हाँ। दू फिर आप ले लें मिस मारिया को, एंड आई एम सॉरी। अम, एवरीबॉडी हैज़, हर एक को मसला ये है कि महमल एंड मंतो स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप है तो ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एग्रीड, ठीक है, बिल्कुल ठीक सही है। कह रहे हैं आप। ये नहीं अच्छी बात है। लेकिन किसी को मिस मारिया से क्यों नहीं मसला कि वो हमेशा मंतों के साथ होती हैं? शी इज़ प्रैक्टिकली लिविंग देयर विदाउट एनी रिलेशनशिप। वो सारी बीवियों वाले काम कर रही हैं विदाउट हैविंग एनी रिलेशनशिप विद हिम। ठीक बात करिए वो आप। हॉस्पिटल में उनकी टेक केयर कर रही हैं, वो सिराज अमृतसर के घर उनके साथ जा रही हैं। वो कॉलेज में तो वो कोलीग्स भी हैं, साथ हम्म। है, और फिर सुबह से लेकर रात तक वो मंतों के घर में रहती हैं। और जब घर में नहीं होती हैं तो फोन पे बात कर रही होती हैं। बिल्कुल तो सही कह रही हैं आप। इस बात पे किसी को क्यों नहीं मसला है कि उनकी तो कोई रिलेशनशिप भी नहीं है सिवाय हैव बीन कोलीग्स एंड मे बी फ्रेंड्स। तो ये क्या है? व्हाई इज शी ऑलवेज देयर? अ, मैं इस बारे में अब क्या ही अगर कह आप सकता मुझे हूँ। ये अगर आप मुझे ये इसका वो देंगे कि भाई दे आर टू कंसेंटिंग अडल्ट्स, फाइन, देन सो इज महमल एंड मंतो। महमल इज 22। वो कोई हम्म। 17 18 19 साल की बच्ची नहीं है, वो भी नहीं है। है, नहीं है, और ऐसे ही है। कोलीग्स में भी दिस इज नॉट इनकरेज्ड, बाय द हाँ वे। जी, हाँ जी। बल्कि यहाँ यूएस में तो इट्स एन एचआर इशू। आई बट कैर इट। सो जितनी खवातीन हैं सिवाय सुरैया के, आई एम लाइक, किसी ने स्क्रिप्ट नहीं पढ़ी। या सनम सईद तो 8 साल बाद आई, इन्होंने ये ड्रामा किया वाइल शी वाज एक्सपेक्टिंग, मतलब इस रोल के लिए। या कमबैक ओके। होता है जो आमना शेख ने किया, कमबैक हाँ, होता है जो सरवत गिलानी ने किया बिरयानी में। दिस बिल्कुल वाज, ठीक है। एवरीवन हाँ, हैज बीन वेस्टेड। मैं आपकी बात से मुत्तफिक हूँ इस सारी सिचुएशन से ना। मुझे भी ऐसे लग रहा है जैसे किसी ने पूरा स्क्रिप्ट पढ़ा ही नहीं, and they just went on with probably one liner or two liner, or maybe हाँ, because it was Nadeem Beg directing it, and obviously Salil Rahman is a big name. आप मतलब वो problematic है या नहीं है उस पर डिबेट हो सकती है, but he has बट यस, हाँ, certainly। नो डाउट। हाँ, तो हाँ। मतलब उनका स्क्रिप्ट लोग अभी भी मरते हैं करने के लिए, जो बात सच है। तो हम्म। मुझे ये लग रहा है कि दे जस्ट वेंट ऑन बोर्ड बिकॉज ऑफ द होल बिग नेम्स अटैच टू द प्रोजेक्ट, और फिर बिग बजट और सारा सही है, और दैट्स व्हाट देखें, एग्जैक्टली हैपेंड विद इट। आई या तो मुझे लग रहा है कि जो स्क्रिप्ट 4 साल पहले उनको दी गई थी ना, जिसपे हम्म। कॉन्ट्रैक्ट्स किए थे ये लोग ने, वो स्क्रिप्ट पूरी बदल दी गई है। क्योंकि ये भी हो आई सकता है। जस्ट आई कांट फैथम ऑल ऑफ दिस, हाँ, लाइक आपकी मेरी ये बात भी नहीं। सही है। या फिर हो तो सकता है 4 साल पहले के मुताबिक ये स्क्रिप्ट शायद उस वक्त के मुताबिक ही लिखा हुआ हो, और कुछ कुड हैव बीन डिफरेंट मे बी शायद उस रिएक्शन वक्त उस चल टाइम पे। जाती। हाँ, उस हाँ। टाइम पे कोई रिएक्शन इसका जो है वो 4 साल पहले के अकॉर्डिंग अगर होता सही है तो कुछ और बात होती। अभी के सिनेरियो में लाइक 2025 में वी आर सीइंग ऑल ऑफ दीज थिंग्स, तो वो दे आर नॉट जेलिंग इन वेल विद अस प्रॉपरली। और आप बिन्यामिन की फैमिली तो खैर छोड़ देना, वो तो जितनी लो जितना वो नीचे नीचे गिर सकती हैं वो उतना गिर रही है। सही है। आपको याद है सुरैया फरहाद के बारे में कहती थी कि वो बदजात है? आई जी, थिंक वो इसलिए कह रही थी क्योंकि बिन्यामीन खुद बदजात है, तो उसके पूरा खानदान बदजात है। जी। मैंने स्टोरी डाली थी तो यस, मैंने उसमें। आपने ठीक है। कहा था ये। मैंने जो कहा था वो यही था, और दूसरा ये है कि मैंने भी रिसेंटली भी स्टोरी डाली कि बे से बिन्यामीन एंड बे से, अब मैं वो लफ्ज यहाँ पे नहीं बेगैरती। कह सकता हूँ। ठीक मैं है। तो कह सकती हूँ बेगैरती, आई एम सॉरी, इट हाँ, इज। मतलब इट्स अ बेगैरती प्रो मैक्स। ठीक है, दो मतलब पूरी फैमिली की तरफ नहीं से। नहीं, एप्पल को हम बीच में नहीं ला रहे।
एप्पल की बेइज्जती नहीं कर रहे हैं बेंयामीन नहीं नहीं, से मैं उसको कंपेयर एप्पल करके। को नहीं नो मैं नो कर नो रहा। नो नो। आई एम प्रो जस्ट मैक्स, सेइंग नो 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 नो। कि एक अलग लेवल की जो है ना, इन्होंने वो दिखाई है बेगैरती, बेगैरती। बेहयाई, जितने हाँ, भी बेज हैं। बेशर्मी। हाँ, जितने भी बे लग हम्म। सकते हैं वो हम्म। इन्होंने दिखाई है। और किसी तरफ से भी पता है मुझे, आई लाइक द फैक्ट दैट कि उसने उसको ये कहा कि मुझे आज ऐसे लग रहा है कि मेरी दुश्मनी किसी जो है ना वो नीच अपने, इंसान से हुई है। हाँ तो आई लाइक दिस थिंग। आई ऑल्सो लाइक द फैक्ट दैट हम्म। कि मियाँ जी फर्स्ट कॉल्ड हिम आउट, लेकिन मियाँ जी वाज, मुझे उनका रिएक्शन भी समझ नहीं आया कि भाई भाई व्हाई यू आर स्टिल मीडिएटिंग ऑन दिस वो पर्टिकुलर कह रहे हैं डिमांड। उसूलों की कुर्बानी दो सुलह के लिए। क्यों भाई? जिस हाँ इंसान ने उनको कुरान समझाया है तर्जुमे के हाँ। साथ, जी वो जी कह रहा है कि सुलह के लिए उसूलों की कुर्बानी दो। जी। ये आई रियली कितना डोंट, बड़ा। मुझे नहीं ये बात समझ आई। और मुझे तो पता है क्या, मियाँ जी का यहाँ पे रिएक्शन ये होना चाहिए था कि मियाँ जी उसको थप्पड़ भी मार सकते थे इस बिल्कुल। बात पे कि तुम्हारी जुर्रत कैसी हुई है कि तुमने ये इतनी घटिया बात की है। सही है। और एज ए टीचर, जैसे कि कोई भी टीचर है वो सजा के तौर पे आपको कोई भी सजा दे सकता है, आप दे सकते थे तो वो वाली चीजें होती हैं। बिन्यामीन का जो पूरा वो जो एक गरूर और एक वो जो तनतना है ना, ठीक है कि जी मैंने अब उसका बेटा पकड़ लिया है तो अब वो मजबूर हो जाएगा, और वो वीडियो बना के भेज रहे हैं, वो उधर से कॉल्स आ रही हैं और वो सारा। नो बट एंड आई रियली लीडर लाइक द जितने भी फैक्ट कर दैट ले, कि शेर शेर नसीबा, होता है। या नसीबा इज नॉट backing down, she's not bending to all of this surprisingly. वन थिंग आई एम सरप्राइज्ड या अबाउट, हाँ। और आई रियली लाइक द फैक्ट दैट कि शमरेज जो है वो भी मतलब वो झुक नहीं रहा, वो हम्म। जैसे गैरतमंद भाई होते हैं वो वैसे ही उस चीज से निपट रहा है। बट एवरीवन एल्स इज जस्ट नॉट मेकिंग एनी सेंस। और महमल की तो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आई कि बीबी अल्लाह अल्लाह करके तुम्हें तुम्हारी वो मोहब्बत मिल रही है, ठीक है। एंड आई गेट इट कि ठीक है जी, आप जो है ना वो कुर्बानी का नो। बकरा बनने को हाँ, वो तैयार है अपने क्योंकि भाई। आपका भाई दिस है। आई अंडरस्टैंड, हाँ, दिस आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड। आप अपने भाई के लिए कुछ भी कर सकते हैं। सो शी इज हम्म। सैक्रिफाइसिंग दैट टू सेव हिम। तो इसमें आई डोंट थिंक महमल मुझे इज प्रॉब्लम रॉन्ग। है आई इससे, थिंक इट्स अ बैड चॉइस, बट मुझे इससे एनी प्रॉब्लम है। आई थिंक एनी सिबलिंग विल डू दिस फॉर ईच अदर। मैं मानता हूँ कि बहन भाई करते हैं एक दूसरे के लिए, लेकिन मेरा पॉइंट सिर्फ यहाँ पे ये है कि why is it always a woman that she ये तो has आप, to sacrifice herself to save a man? Why? हाँ, ये तो आप फिर सेंचुरीज पहले आप आपको टाइम पर वो जरूरी नहीं करना है ना कि पड़ेगा। You have to go back in time. सेंचुरीज पहले अगर कुछ हो रहा है, ठीक है, तो वो आज के दौर में भी इट्स वैलिड। ऐसे थोड़ी होता है। अब वो तो सही है। और हम हाँ। यहाँ पे अल्लाह मुझे माफ करे, हम यहाँ पे कोई करबला की जंग भी नहीं दिखा रहे हैं यू नो सही है। सो दिस इज होल लाइक आई एम सॉरी, आई एम नॉट ओके विद दिस थिंग एट ऑल। um I 100% agree with you. But at the end of the day, औरत ही होगी जिसको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। बहुत कम मर्द करेंगे। बट चले, the only two scenes that I would really like to discuss here is, एक वो जो मुसद्दिक वाला जो सीन था सजल के हम्म। साथ। आई मीन, आई थिंक सिर्फ मुसद्दिक ने, एक मुसद्दिक ने, दूसरा दुराब खलील ने, बस इन दोनों ने स्क्रिप्ट पढ़ी है। एंड नमीर खान एक्चुअली। बट हाँ, मुसद्दिक। इतना एक सीन आता है खूबसूरत तीन सीन सेकंड था। का और ही कंप्लीटली हम्म। टेक्स द स्क्रीन। पहले तो जब वो नॉक कर रहा है अपनी माँ के दरवाजे पे, अम्मी अम्मी, और वो अपने हाथ से वो कर रहा है, एंड एवरीवन इज शॉक्ड कि ये बोलना शुरू हो गया है यू नो एंड देन शी इज ट्राइंग के, चल मेरे भाई बोल महमल, एंड शी इज ट्राइंग इट एंड ही इज सेइंग इट। आई रियली एंजॉयड द सीन। It नहीं, इट was वाज सो so, पावरफुल it बिकॉज was, yeah, it was दिस, so overwhelming for me to watch it on screen and look at it, and I cried, and I could feel the pain. It was this या, good scene. एंड यू कुड Or फील इट बिकॉज मुसद्दिक इज दैट गुड।
हाँ, देखें इसमें आप, कोई शक नहीं है। वो अगेन, वो एक सीन में आते हैं, 2 मिनट का उनका होता है, बट ही टेक्स ओवर द एंटायर स्क्रीन एंड दैट्स ऑल यू He थिंक अबाउट वंस does. यू आर डन विद द ड्रामा. He does So that. He does that. hats off to Musaddiq. And then cut to, we got to know that the guy who used to Hmm. visit Manto sir as his father's friend was not his Friend. father's friends, but actually It was his father, who was his friends with um Hazrat, बड़े Bade Hazrat. Hazrat, And I said Bade this, Hazrat. remember? इनका Yeah, कोई you ना कोई said that. लिंक है. हाँ, इसी वजह से वो उस मंगनी में मौजूद थे वो. That, And yes, it all makes sense now. yeah, and Humayun Saeed is a phenomenal actor. He is undoubtedly the No doubt. best actor we have. 100%. और Yep, उस वन पर्टिकुलर सीन में जब वो दुराब बैठे हुए हैं, वहां पे छोटे हजरत बैठे हुए हैं, एंड ही टेल्स हिम द ट्रूथ कि बेसिकली ही वाज योर फादर, ओके, आप मिले हुए हैं उनसे, और वो उसको वो देता है. I just cannot tell you that I just lost myself there. मैं ऐसे था, and I was वो crying. कहते हैं ना, मिकाइल कहता है ना कि उनका हिसाब अब बाद में हो जाएगा ऊपर वाले के साथ, आप छोड़ दें, हाँ, आपका काम नहीं है अब. हाँ. और दुराब ने भी बहुत अच्छी एक्टिंग की और हुमायूं साइद ने इसमें भी. कोई शक नहीं है, वो सीन बहुत पावरफुल था, एंड ही क्राइज. वो अपने आंसू साफ करता है, एंड he goes home, then he's sitting there. Miss Maria also comes, कि क्या है इसमें, he and then Of course. yeah, and then of course, and then मिस मारिया दोबारा वो सीन आते हैं, ही नमाज पढ़ रहा है, वो कहता है कि मैंने माफ कर दिया अपने बाप को. आई वॉज लाइक, ब्रो, why is he such a good actor, the and that is the only scene where I really connected with Manto. Like I really really connected with Manto, and I truly like, I have to say this कि मुझे ये लगता है कि पूरा ड्रामा एक तरफ, हुमायूं का ये वाला सीन एक तरफ है. That's it. All Yeah. right. On that So note, let's move on, yeah, move क्योंकि on. Yeah. मजीद इसके बारे में मजीद कुछ अभी नहीं इसमें कहा जा कुछ भी सकता. नहीं है, हाँ. बिल्कुल, मजीद अभी कुछ भी नहीं है. All right. So Jama let's Taksim. move on. Yeah, Jama Taksim. Yes, go. Another two good episodes. Yeah. And yeah, what I really like about, I've said it before, and I'm saying it again, is the realistic approach to the whole joint family system, neutral family system, and Hmm. the whole dynamics between husband and wives, from four different perspectives, actually five different perspectives, is one thing that we've got to see in जमा तकसीम. और हर हर एक डायनामिक मुख्तलिफ है और रियलिस्टिक है. मतलब ऐसा नहीं है कि कोई एग्जेजरेटेड है, कोई भी पार्ट कुछ भी नहीं है. आप Mm. हमीद और निगहत का पेयर देख लें, आप क्या है, मजीद और उसको देख लें, Rashida. राशिदा को देख लें, आप कैस लैला को देख लें, आप उनके पेरेंट्स को देख लें, आप Mm. लैला और कैस लैला के पेरेंट्स को देख लें. इनफैक्ट द सिक्स्थ मैरिटल पेयर जो नुदरत और उनके हस्बैंड है, लाइक इफ यू लुक एट इट इन अ होल, ठीक है, तो हर बंदे की डायनामिक, हर कपल की डायनामिक मुख्तलिफ है. उनके हालात वाकयात एक टाइम पे सेम रहते हुए फिर भी मुख्तलिफ हैं. उनकी लाइफ को Yep. देखने लेने की अप्रोच मुख्तलिफ है, which is actually very realistic, and none Yeah. of them are same in any way, Mhm. even being in a similar situation. तो वो एक जमा तकसीम की खूबसूरती है. So yeah, but I really like these two episodes जहाँ पे we have got to see that now that Cass and Lala have moved out of the the joint family system, and now they are making their own home. पहला दिन उनके लिए बड़ा overwhelming है and all, and then second day and all, and then third day, and and it is like that. And honestly speaking, looking at Cass, I could relate to him. Okay, I mean, I really कैस like the गलत नहीं है.
ठीक है? हाँ। कैस गलत नहीं है। और हमने उर्दू में बात करनी है, आप भूल रहे हैं, हमें कमेंट्स आए हैं कि प्लीज़ उर्दू में बात करें। जी सो जी सो कैस गलत नहीं है। देखें, जब एक यू टू पीपल, आप दोनों ने घर शिफ्ट कर लिया, ठीक है? जी। अब लैला पूरा दिन घर में रहती हैं, हम्म। ठीक है? और वो अपनी फ़ोन पे अम्मी से, दोस्तों से बातें कर रही हैं। तो कुछ या। कर लो ना, आप काम नहीं कर रही, आपके पास कोई और हम्म। रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, आपने सिर्फ घर साफ करना है, खाना बनाना है, हाँ। राइट? तो मेरा नहीं ख्याल कि कैस इस मामले में गलत है। हाँ, अगर लैला जॉब कर रही होती या कोई और तो वो अलग बात होती। लेकिन वो हम्म। आराम से लेटी हुई हैं, और मेड नहीं आ रही है। मुझे बताएं, दुनिया में एक ही मेड है। वो अपनी अम्मी को हम्म। क्यों नहीं फोन करती कि भाई शाकरा बुआ को भेज दें? आप कपड़े उनके घर ले ऐसा ही है। जाके धो रहे हैं, आप वहां से खाना बनवा ले रहे हैं, लेकिन आप हम्म। इस मामले में आपने कुछ कहा ही नहीं अपने वालिदैन को। हाँ जी। नहीं, अच्छा, ऐसा नहीं है कि लैला कोशिश कर नहीं रही है। देखें, लैला ने जब पहला दिन तो चलो जैसे भी उनका गुजरा ना, सेकंड डे जब उनके घर में फर्नीचर आ गया, and if you look at Cass is overwhelmed with all of this. He's missing his हम्म। family, and I get it. Why? Because वो सारी जिंदगी उस फैमिली में रहा है। सही है। और हमारे यहाँ हाँ। पे लड़कों लड़कों को घर छोड़ने की कंडीशनिंग नहीं होती है, हमेशा लड़कियों की होती है। तो इसलिए हम्म। लड़कियों का शादी करके दूसरे घर में जाना और इस तरह से बेशक वो ओवरवेलमिंग होता भी है, बट दे काइंड ऑफ गेट टू एडजस्ट विद दिस चेंज इन देयर लाइफ। मर्दों ने नहीं किया हुआ होता। वो कंडीशन ही नहीं होते हैं कि उन्होंने घर छोड़ना है, हम्म। और उस तरह से। सो फॉर मर्द फॉर शादी के दैट बाद भी पार्ट, बच्चे ही रहते हैं। एग्जैक्टली फॉर दैट पार्ट, कैस का पूरा वो जो एक मैनरिज्म था, रिएक्शंस थे एंड ऑल, I could understand it. And when she makes the breakfast or वो toast or वो अंडा and all, I still feel कि Cass was still, even though he missed के पराठा and all, लेकिन उसको खा लेना चाहिए था, क्योंकि उसको पता है मेरी बीवी को खाना बनाना नहीं आता। ठीक है, तो उस पे आप ये कह के चले उठ के चले जाएं कि मुझे भूख नहीं है, तो फिर डेफिनेटली आपको अगले दिन नाश्ता नहीं मिलेगा। वो नहीं उठती है अगले दिन, आप खुद ही फिर टोस्ट पे वो जैम लगा के खा रहे हैं। आई गेट इट। देन एक आपने देखा होगा कि शी मेड कोफ्ते, वो यूट्यूब पे देख के बना रही है, एंड शी पुट इन एन एफर्ट। सेकंड डे भी उसने खाना बनाने की कोशिश की, चले वो जल गया, इट्स ओके, तुम ऑर्डर कर हम्म। लेती, यू नो ऐसा नहीं है कि तुम्हारे ऑर्डर, पास घर पैसे तो नहीं साफ है। कर लो। ठीक है, और घर साफ करना इज नो बिग डील। मैं क्योंकि फॉर मी, एज अ मैन, मेरे लिए एक, फॉर एग्जाम्पल मेरा कमरा है, मैं उसको गंदा नहीं रख सकता हूँ। सही है। मैं अगर सुबह जाऊंगा तो मैं अपना बेड साफ करके जाऊंगा, ताकि मैं वापस आऊं तो बेड साफ सुथरा मिले, ताकि हम्म। आपको एक, वैसे भी एक मेंटली भी आपको होता है कि यार हम्म। आप साफ सुथरी जगह पे आप आए हैं, तो यू विल फील बेटर अबाउट इट। तो आप आराम से आके अपने बेड में आप सोते हैं, आपको एक अच्छी वाइब आती है, एक अच्छा एक ऑरा जो है ना, वो एक अच्छा होता है। But to see that girl, sulking on the sofa all the day in her pajamas and talking to mother or whatever, हम्म। I'm sorry, I'm not with Laila on this point. या। बंदे को इतना लेजी या इतना जो है ना वो कामचोर नहीं होना चाहिए। आपको सफाई आपका निस्फ़ ईमान है, तो सफाई इज योर बेसिक, कह लें कि उसमें आता है, स्किल्स में आता है, बेसिक स्किल्स कह लेंगे जो भी। खाना बनाना इज एक्चुअली अ बेसिक स्किल, हर इंसान को आना चाहिए, इरिस्पेक्टिव ऑफ गर्ल और बॉय। ठीक है, वो आपको आना चाहिए। सही है। और मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आई एम लिविंग ऑल बाय माई सेल्फ हेयर। ओके, तो मैंने अपने लिए खाना खुद बनाना होता है, और मैं खुद बनाता हूँ विदाउट एनी कंप्लेन एंड हम्म। ऑल। सही है। हाँ, तो बिल्कुल। या। and it's no big deal, खाना बनाना is no big deal, and I'm saying this only because I know how to cook, okay? और हम्म। ट्रस्ट मी, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। और आप आज के दौर में आपके पास इतने ज्यादा जो है ना वो इंस्ट्रूमेंट्स आ चुके हुए हैं, इतनी मशीन है और सारा कुछ आ चुका है कि यू कैन एक्चुअली डू इट। और यूट्यूब के ऊपर कुछ भी देख के आप बना सकते हैं। एक दफा गलत बनेगा, दूसरी दफा गलत बनेगा, तीसरी दफा यूल बी ओके विद इट। ओके, प्लस आपने खुद खाना है, तो इट डजेंट मैटर कि आप कितना ही अच्छा, आपने कहीं पे कंपटीशन में तो नहीं जाना ना, तो हम्म। यू कैन मेक फॉर योर सेल्फ वट एवर यू कैन। सो या, बट
कैस का उसके बाद वाला जो रिएक्शन था ना, कि मुझे शहजादों की तरह रखा हुआ था, मेरे जूते मोजे फलान टिमका। आई वाज लाइक, यही सबसे कैस बड़ा बेटा। प्रॉब्लम है हमारी माओ का कि वो अपने बेटों या को पता नहीं क्या, जब बड़े भी हो अपाहज। जाएंगे, शादी भी हो जाएंगे, तो हाँ वो अपाहिज रखते हाँ। हैं। हाँ जी, तो वो जो है एंड ना। दे डोंट अंडरस्टैंड कि दिस इज, यू आर नॉट हेल्पिंग देम। आप या गलत कर रहे हैं उनके साथ। जी जी, क्योंकि फिर बाद में जाके वही इंसान उसका नेगेटिव रिएक्शन देगा। बिल्कुल ऐसे ही है। वो एक टॉक्सिक इंसान बन जाएगा। ऐसे ही है। देखिए, चाहे वो मोहब्बत है, चाहे वो नफरत है, चाहे कोई और इमोशन है, जब भी उसकी हम्म। ज्यादती होती है, सही है, बिल्कुल। ज्यादती किसी भी चीज की हो, तो वो सेहतमंद नहीं होती है। ठीक है। वो मिजरे सेहत है, तो वो आपके लिए नुकसानदेह है। वो हम्म। चाहे इंसान हो, चाहे जानवर हो, चाहे पौधे हो, या कुछ भी है, पौधों को भी अगर आप पानी देते रहे, ज्यादा पानी देंगे तो वो फिर भी वो गल सड़ जाते हैं। ठीक या। है। तो that is exactly the case with Cass and people like Cass, men like Cass, or let's call it that way. But what I like about Cass is कि Cass को realize हो गया very next morning कि भाई मैं गलत कर हम्म। चुका हूँ। ठीक है। Which is why I just cannot label Cass as a toxic man. नो, 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 ठीक है। आई या 80% of men will not apologize. या सॉरी, या ठीक है। All तो right. ये चीज है। Okay. जीशान। जीशान ने जो सिद्रा के साथ किया वही जीशान के साथ हुआ यूनिवर्सिटी में, ठीक है। जी, अब हॉस्टल में। और जीशान लेट के, और सॉरी हॉस्टल में जीशान लेट के इस बारे में सोच भी रहा है। हम्म। उसके ऐसा ही दिमाग है। में वो पूरा सीन चल रहा है जो उसने सिद्रा के साथ किया, क्योंकि उसके जी जी, साथ हुआ है। लेकिन अभी बिल्कुल। भी वो सिद्रा को झूठा कह रहा है। लाइक ही हाँ स्टिल जी। डजंट गेट इट। या ये मेरी समझ में नहीं आई बात। बिकॉज उसके लिए अभी भी यही है कि मैं मैं जाके इसी तरह की कहानी दोबारा सुनाऊंगा। इनको मैं करूंगा कि मैं कितनी मुश्किल में हूँ, द एंड ऑल। तो वो जो है ना, वो अभी भी ही स्टिल ब्लेमिंग हर। उसको इस चीज की वो ना, उसको रियलाइजेशन हो गई है कि मैं गलत था। वो एक्नॉलेज नहीं कर रहा बस अपनी गलती को। सिर्फ इतना सा मसला है, वो अपने गुनाह को एक्नॉलेज नहीं कर रहा। ठीक है। और the second thing is, even he cannot tell his father that what he is going through. Because you know and I would appreciate Sarwar Nazir for writing this part as well, कि अगर लड़कों के साथ भी अगर ऐसा कोई मसला होता है तो they even cannot share it with anyone, हम्म। you know out of fear or नहीं, out of आई एग्री what, विथ ऑल दिस। whatever मैं reasons and all. बिल्कुल इस बात पे एग्री करती हूँ। हाँ, लेकिन लेकिन जब आपके अंदर सेल्फ रिफ्लेक्शन होती है ना, व्हेन यू रियलाइज समथिंग कि यार हम्म मैंने गलत किया, और आप देख रहे हैं हम्म पूरा सीन, तो फिर आप मजीद उसी को ब्लेम नहीं करते, आप झूठ नहीं बोल रहे होते इस बारे में। तो ये दिस वाज, ये कॉन्फ्लिक्ट है मेरे हाँ, तो लिए। वो अभी अभी उसको पूरी तरह से ही हैज नॉट रेक्टिब्यूटेड ऑल ऑफ इट ना। ठीक है। उसको प्रॉपर अभी सेल्फ वो रिफ्लेक्शन का वो, आई थिंक ही इज जस्ट इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ दैट, आई वुड से दैट। सही है। तो इट विल टेक टाइम फॉर हिम टू एक्चुअली एक्नॉलेज हिज sin, but again, even if he acknowledges or not, it's too late for him to do so. ठीक है। हाँ। तो um मतलब इसका एंड आई कोई भी वो उसका अप्रिशिएट, बात नहीं है। नो, हाँ। एंड आई अप्रिशिएट कि जब वो घर आया था तो मजीद ने उसको घर से निकाल दिया। मैं मजीद के साथ हूँ बिल्कुल इस मामले में। मैं आई मजीद, ऑल्सो आई एम आई सो ऑल्सो हैप्पी या या कि ही इज नॉट आई बैकिंग डाउन। वो किसी की नहीं सुन रहा है। ही इज लाइक नोप, अब ये मेरी बर्दाश्त से एम बाहर है। मैं ये बात कर रहा था पहले भी आपसे कि आई रियली लाइक द वे ही हैज टेकन अ स्टैंड फॉर हम्म। हिमसेल्फ, फॉर हिज फैमिली, and he या। is going to take a stand in the next episode when he is going to tell his father that he is leaving the business, उसने क्विट कर दिया, हाँ। possibly leaving the house as well. ठीक है। क्योंकि
ऑब्वियसली उसको ये बात का पता है कि मैं एक दो दफा ही उसको अब इस घर में आने से रोक सकता हूँ, सारी जिंदगी के लिए मैं नहीं रोक सकता। यप, नहीं रोक बिकॉज सकता, या नो जैसे वो सुनता है अपने भाई को ये बात करते हुए कि वो क्लेम कर चुका है कि इस घर में और इस बिजनेस में सबसे ज्यादा सरमाया मेरा, विच मीन ही इज गोना बी। अब उसको इस बात का पता है कि उसका बाप जो है ना, सी दिस इज वेयर द गुड राइटिंग इज, दैट ही हिमसेल्फ हैज अनकॉन्शियसली रियलाइज दैट कि मेरा बाप इस बात पे भी इंसाफ नहीं कर पाएगा। ठीक है। या तो वो इसीलिए वो पहले से ही जो है वो आप कुछ अपने लिए उसने अपने लिए वो शायद प्रॉब्लली वो बिजनेस कर लेगा किसी के साथ मिलके, वट एवर वो जो भी उसने वो राशिदा फोन के कॉल की मामू थी। का कुछ हुआ है ना, हाँ, मैं वही कह राशिदा रहा के ना, उनके मामू के यहाँ मामू कोई के साथ पोजीशन है। मिलके जो भी वो करेंगे। हाँ, तो आई लाइक द फैक्ट दैट कि वो उस पूरे आइडिया को उन्होंने नलीफाई कर दिया है, निशान और सिद्रा की शादी को, इवन हाँ, दो रास्ता एट इज स्टिल राशिदा को अभी भी थिंकिंग समझ अबाउट नहीं इट। आ रही है हाँ। कुछ, हाँ। तो क्योंकि निगहत ने आके इतना, बट व्हाट आई डू अप्रिशिएट अबाउट राशिदा इज कि जब निगहत आई किचन में एंड शी वाज हाँ, ऑल, ओ मैंने तो उसी दिन कह दिया था मेरी बेटी है, हाँ, शी वाज लाइक नो, आप बाहर हाँ, में जाएं। एग्जैक्टली, इट, आई लाइक दैट थिंग। दैट आई अप्रिशिएटेड, हाँ। हाँ। उन्होंने तो कोई होप नहीं दिया। एग्जैक्टली, एंड निघत इज निघत, बस निघत का ये सीन ये है कि उसके ट्रू कलर्स पहले भी यही थे। दे ऑल चू दे वर चूजिंग टू इग्नोर इट। ठीक है, या उसको हम्म। वो कर रहे थे। इट्स जस्ट दैट कि अब जब निघत की दुम पे पाँव पड़ा है, तो निघत जो है ना वो इनको डसने को आ गई है। सही है, जो बात सच है। सही, अब चूंकि अब उसकी फेवर में कोई बंदा नहीं है ना, ना उसकी उसकी मर्जी के मुताबिक कोई चल रहा है। तो शी इज डिसिंग एवरीवन, इंक्लूडिंग राशदा, इंक्लूडिंग सास ससुर, और इंक्लूडिंग कैस, और वो जिस तरीके से वो पूरा उसका रिएक्शन था कैस को उसने आने नहीं दिया है नॉल। पहली बात तो एंड यह है कि आई आपने डोंट उसको इतना अंडरस्टैंड पावर आप दिया है ही कब कौन। है। हाँ, एग्जैक्टली, तो और लाइक चले। आपने क्यों इतना पावर उसको दिया है कि उनका अपना बेटा घर नहीं आ हाँ, सकता। तो वो उसके और उसके कहने पे वो कह रही है कि मैं उसको लेके निकल जाऊंगी यहाँ से, शफक को लेके निकल चली जाए जाऊंगी। भाई, तो भाई निकल निकल जाओ, ही ठीक जाए। है, लेकिन बाप भी अपनी वो उसमें है ना, अपनी ईगो में है, तो उसने भी उसको कह दिया कि नहीं तुम हम्म। जाओ यहाँ से एंड ऑल। ठीक है, क्योंकि दे कैन नॉट एक्सेप्ट दैट कि उसने घर कैसे छोड़ दिया, जबकि अपनी बेटी के घर छोड़ने पे मिठाइयों के टोकरे लेके गए थे मुबारकबाद देने के लिए। द सो हिपोक्रेसी ऑफ लेट्स टॉक अबाउट दैट दीज सीन, टू लेट्स पीपल। टॉक अबाउट दैट या, सीन। जब नुदरत फोन पे बात कर रही होती है और उसके हस्बैंड आके बैठते हैं, वो बात नहीं करना चाह रही होती है, सो लाइक आई नीड टू हैंग अप, मैं उनके सामने नहीं कह सकती हाँ, हूँ कुछ, राइट। हाँ, बट शी या, डज एंड ही आस्क्स से हुआ क्या है, हाँ, एंड ही सेज कि तुम जब अलग हुई थी तो हाँ, तुम्हारे माँ बाप तो मिठाई लेकर आए थे, गिफ्ट्स लेकर आए थे। जी और जी, जब वो मिठाइयों के जावेद शेख टोकरे लैला से लेकर आए कहते थे। हैं ना, हाँ, और जब वो हाँ, जावेद शेख लैला से कहते हैं ना जाते वक्त कि बेटी बना के लाया था, बहू नहीं, खुद की जी जी, बेटी तो बड़े आराम से अपने अलग घर में रह रही है। एग्जैक्टली, ठीक है, और बस आप उस वही बात है पे ना। बड़े खुश हैं। अपना दामाद जो है, हिपोक्रेसी, ठीक है, वो हाँ, अलग घर लेके दे तो वो बहुत अच्छा है, ठीक है, लेकिन बहुत अच्छी बहू बात घर है, हाँ। अलग अलग हाँ, ले, ठीक है, कर ले, तो वो जो है ना वो बुरी बन जाती है। एंड स्टिल दे ऑल आर ब्लेमिंग लैला फॉर यस, हमीज एक्शन, फॉर निगहत एक्शन, फॉर मतलब जो एवरीथिंग, भी। जीशान एक्शन, हर चीज हाँ, की वो उनको जो लैला कुछ है। भी हो रहा है वो सब लैला की वजह से जनाब उनकी नजर में हो रहा है, कि जी हाँ, मैं तो उस बट वक्त को कोस रही हूँ जब मैं इसको ब्याह के लाई, बहू बना के लेकर आई। लाइक, बीबी ये तुम एंड लोगों में के लैला अपने ही उनके करतूत हैं काम वापस आएगी। में। हाँ, बट इन दैट सीन नुदरत एंड उनके हस्बैंड का, जब वो उनके हस्बैंड सुनते हैं ना कि उसने बंटवारे का। बंटवारे की बात की, देयर इज अ शाइन इन हिज आईज, एंड यू एंड आई स्पोक अबाउट दिस बिफोर कि अब ही इज गोइंग टू कन्विंस नुदरत कि तुम भी अपना हिस्सा मांगो। मैं आपको ये बात मैंने आपसे हम लोग ये बात कर रहे थे इवन बिफोर या, स्टार्टिंग दिस, कि शी इज ऑल्सो गोइंग टू आस्क फॉर द शेयर। 100%। ठीक है, तो मैं देखता हूँ कि अब बेटी के हालांकि शेयर उस पे मांगने उसके पे इनको हस्बैंड का फिर कोई क्या। हक नहीं होगा। हाँ, हाँ, उसके लेकिन हस्बैंड को उस पे कोई बेटी हक का नहीं तो होगा, हक है, बट लेकिन हाँ, तो वो हाँ। मांगे कि अब देखने वाली बात ये होगी कि अब जो है ना ये जो बड़ा इंसाफ पसंदी और ये सारा चलते हम्म, हैं। ठीक है, ये कितना कुछ चलते हैं अब इंसाफ के साथ, आप कौन बेटी सी, को ये हक देंगे या नहीं देंगे। यू नो ठीक है, तो वो ये सारी बात है, और हमीद इतनी आसानी से उनको देने भी नहीं देगा, क्योंकि हमीद ये मेंशन कर चुका है कि इसमें ना नुदरत का हिस्सा है, ना ही कैस का, और ना हम्म, ही क्या, मजीद का। मजीद का। सही है। I am just waiting for Nigat's downfall. अच्छा, ओके। ओह, यस। uh,
Why? वैसे Because हमीद को पता है कि उसके बेटे ने क्या किया। वो इस बात अरे को मीत को एक्नॉलेज कर पता रहा है, है कि उसके बेटे ने वो किया। एक्नॉलेज करता है, लेकिन वो पब्लिकली वो भी नहीं एक्नॉलेज कर रहा, टू बी ऑनेस्ट। ठीक है, उसको भी अभी दैट्स ट्रू सिर्फ टू। अपनी नेम सेविंग का उसको सिर्फ इसलिए है कि यू नो जायदाद और वो ये वो हम लास्ट टाइम में बात कर चुके हैं। हम्म। हमीद हम्म। का जिस बंदी के साथ चक्कर चल रहा है ना, ठीक है, ये होगा तमाचा निगहत के मुंह के ऊपर, जो बात सच है, टू बी ऑनेस्ट। और आई एम एंड जब नॉट इन मजीद छोड़ फेवर के ऑफ, जाएगा। एग्जैक्टली वो तो मजीद ने तो उसको बता दिया ना कि आपको पता चल जाएगा कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। सही है। तो तो इस तरह के लोगों के साथ ऐसे होता है जब वो अपनों को छोड़ के दूसरों पर ट्रस्ट करते हैं, लाइक ही इज ट्रस्टिंग हिज फ्रेंड, जो उसको मशवरा दे रहा था कि अलग करो, ये है वो है, उनके साथ ऐसे ही होता है। हम ठीक साथ है। साथ हैं। हाँ ये वही है। ये ये वही सारा सीन है। ये सारा कुछ वही है, इट्स जस्ट दैट इट्स। वो है भी जॉइंट फैमिली, वो भी जॉइंट हाँ फैमिली पे था, वो भी ये सब हाँ। हाँ। बट आई रियली होप कि इसकी एंडिंग हम साथ साथ हैं कि जैसी बिल्कुल ना हो। ठीक है, कि दोबारा दे कम टुगेदर। यू नो उसमें तो मदर का आई कसूर डोंट। था ना। बट हाँ, इन दिस केस इसमें भी पेरेंट्स का कसूर है सबसे पहले। पेरेंट्स का कसूर है, पेरेंट्स आर द प्राइमरी सोर्स ऑफ conflict here. um yeah, so this is all about Jama Taksim. I am really नहीं, अभी एक hoping। सेकेंड। हाँ। there's a part where Javed Sheikh and his wife are talking to each other, और फिर वो कहते हैं कि माँ ओके। बाप के बगैर रह सकते हैं, अपने बच्चे नजर आ रहे हैं, माँ बाप नहीं नजर आ रहे हैं, खुद खुदगर्ज गर्ज हो हो गए गए हैं या। मुझे। तो आप मुझे ये बताएं कि उनको अपने बच्चे क्यों नहीं नजर आएंगे। एग्जैक्टली। राइट। आपको या। जब अपने बच्चे इतने वो हैं कि आप उनसे नहीं अलग होना चाहिए, तो फिर उनके बच्चे भी तो कुछ है ना। हाँ। जस्ट बिकॉज वो अलग रहना चाहते हैं, वो खुदगर्ज हो गए हैं। और आप जो खुदगर्ज हो रहे हैं, आपने उस पे कुछ वो नहीं किया। यस। दैट हस्बैंड एंड वाइफ आर द मोस्ट टॉक्सिक पीपल आई हैव एवर सीन इन पाकिस्तानी ड्रामास। हिपोक्रिट्स। ये वही है। जो ये वही है। चीज उनकी बेटी के लिए अच्छी है, वो बहू के लिए अच्छी नहीं है। हाँ। हर चीज से उनके रिश्ते टूट रहे हैं, हर चीज से वो इमोशनल ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं। हम्म, और दिस इज कहने को एक्चुअली बड़े अच्छे व्हाट। उसूल परंत लोग हैं। हाँ। अच्छा, इस पूरी सिचुएशन में दो चीजें थी जो मेरे दिमाग में आई थी। एक तो ये कि लाइक इन फ्यूचर अगर मेरी कोई औलाद होती है, ठीक है, तो आई एम नेवर गोइंग टू बी डिपेंडेंट ऑन माई चिल्ड्रन इन माई बुढ़ापा। ठीक है, दे आर नेवर गोना बी माई बुढ़ापे का सहारा। ठीक है। ओके। आई एग्री विद द फैक्ट दैट हाँ ठीक है, बच्चों को पेरेंट्स का ख्याल करना चाहिए एंड ऑल, एंड वो तो यस है वो बिकॉज जॉइंट फैमिली दैट्स अ इज इन गिव। कंसिडर्ड पेरेंट्स। हाँ, पेरेंट्स इज नॉट कंसिडर्ड व्हेन यू हाँ। टॉक अबाउट जॉइंट फैमिली। या। इट्स द देवर नंदन ऑल दीज। हाँ। माँ बाप का तो आपको नो, करना है। ऑल आई एम सेइंग इज कि आपको फाइनेंशियली इतना इंडिपेंडेंट होना चाहिए कि आपके जो जो बुढ़ापे के जो दिन है, आई एग्री कि पैसा सब कुछ नहीं होता, बट जो बुढ़ापे के दिन है, ठीक है, उसमें आपको किसी की तरफ आप डिपेंडेंट नहीं आपको होना पड़े किसी और की तरफ, आपको सहारा नहीं ढूंढना पड़े। यू हैव टू हैव दैट रिलेशनशिप विद योर पार्टनर स्ट्रांग इनफ कि आप यू गाइस कैन एंजॉय योर सेल्फ एट दैट पर्टिकुलर टाइम। लेकिन आप अब इस बात लेकिन ये हर एक नहीं कर सकता। हर एक नहीं कर सकता, आई एम नॉट सेइंग कि ये मतलब तो हर एक को करना जो चाहिए, मिडिल आई एम क्लास जस्ट सेइंग फैमिलीज दैट दिस हैं। इज द लेसन आई हैव लर्नड। ओके। यस, यू हैव लर्न नॉट दैट दैट आई एम कमिंग गोना, फ्रॉम अ वेल ऑफ। या नॉट दैट कि मैं अपने पेरेंट्स को जो है ना वो, या मैं ये चाहता हूँ कि खुदा हम्म। अल्लाह मुझे माफ करे कि आई वांट देम अवे फ्रॉम माय लाइफ, नो। हम्म। आई एम, एक तो है कि मैं उनका इकलौता बेटा हूँ, ठीक है, तो मैं तो कभी भी नहीं कर सकता हूँ ना, लाइक देयर इज हम्म। नेवर अ थॉट। सही है, आई लव माय पेरेंट्स अ लॉट एंड आई रियली वांट देम टू बी विद मी ऑल द टाइम, और अल्लाह ताला उनको जो है ना वो जिंदगी दे। Plus, they are not as toxic as we have seen on TV. Everyone thinks that about. Apparently, the one thing we learned from Jama Taksim is everybody thinks that about their parents. Okay. ठीक है, चल। But yet again, नहीं, alhamdulillah, I've really like Mm, loving parents and I'm sure. understanding parents, ठीक है, पढ़े लिखे हैं वो, वैसे नहीं है,
अल्लाह माफी दे, खैर एनीवे आई नो बट मैम। मैं आपको एक बात बताऊं कि आई डोंट थिंक पेरेंट्स एवर वांट टू डिपेंड ऑन देयर किड्स। मुझे ये लगता है कि कोई भी वालिदैन अपने बच्चों को अपने से दूर नहीं। हाँ बट फेयर आई इनफ, आई फेयर इनफ। राइट, या मेरे मुझे नहीं लगता है कि माँ बाप कभी आई डोंट नो, आई मीन हाँ जमा तकसीम में हाँ, बट इन रियलिटी मुझे नहीं लगता कि कोई भी माँ बाप ये चाहता है कि वो अपनी औलाद पर डिपेंड करें। हाँ। बट ठीक है। लेकिन जिस तरह का वो है ना, वो पूरी जो बात, इवन व्हेन हमीद को वो कहता है कि हमने सारी जिंदगी, the only thing that he was justified to tell हमीद was कि तुम्हारी माँ ने जेवर बेचा और वो ठीक है, हम्म, that's the only part he was okay। बाकी सारी बातें whatever he mentioned I was like ये तो आपका फर्ज था ना, तो इस पे कंप्लेन वाली कौन दैट्स सी योर बात है? पेरेंटल ड्यूटी। या इस पे आप उसको किस बात का एहसान जता रहे हैं? सो आई डोंट रियली। एंड इन हमीद डिफेंस हम्म। उन्होंने ये सब किया, हमीद को उन्होंने एजुकेशन पढ़ाया, तो फिर हमीद ने आके उस बिजनेस को और बढ़ाया। एग्जैक्टली। ठीक है। या सो ही ठीक है। रिटर्न मिला है उनको। हाँ, तो वो गिव एंड टेक आरओआई जो है वहां कहते हैं ना, पे। रिटर्न हाँ। ऑन इन्वेस्टमेंट, हाँ तो वो तो मिला है उनको। Exactly. So yeah, that's actually all about it. So would love to see कि next episodes में क्या होता है. I'm fully invested in Jama Takseem and I'm like loving the whole thing. अली हसन की डायरेक्शन बहुत अच्छी है, राइटिंग भी बहुत स्ट्रांग है, परफॉर्मेंसेस बहुत स्ट्रांग है। परफॉर्मेंसेस, तला चाउर, या मावरा, everybody is really good. या सो एंड nobody's over the top, तो which is very good thing Madiha about Naqvi is so good as Nigat. Madhya And like Rizvi. a Nig Yeah, I yeah, Rizvi, sorry, Madhya yeah. Rizvi is so good. I mean, She is. I despise Nigat with everything in me, but she has done just a fantastic job with तो that. वो उनकी अच्छी अदाकारी का ही जो है ना वो हाँ है। See, everyone is doing their part very well. I would love to see how, uh, in the next episodes, जब वो सारा मजीद अपना डिसीजन लेता है and all, और फिर ये किस तरह से, मेरे लिए इंटरेस्टिंग ये चीज होगी कि हाउ विल दे कम टू टर्म विद द फैक्ट दैट इट वाज नेवर लैला बट एवरीवन एल्स। एट द एंड पता है क्या होगा, वो पेरेंट्स लैला और खैस के पास जाके रहेंगे। वो तो मुझे भी ये होता हुआ नजर आ रहा वीव सीन इनफ बॉलीवुड मूवीज टू नो कि एंड में है। क्या होगा। I guess I think so. But chale, yeah, that's all. So moving on यप, to केस नंबर 9। case number 9. हाँ जी, What are your क्या ख्याल thoughts? है आपका? You tell. आई थिंक फैंटास्टिक, True. स्पेशली यूजली जो फ्लैशबैक्स होते हैं ना, वो फ्लैशबैक्स होते हैं। अभी 3 मिनट पहले, स्पेशली सेवन्थ का के 3 मिनट पहले जो हुआ ना, उसका फ्लैशबैक होता है, लेकिन ये Yeah. जो फ्लैशबैक्स थे, दे वर नीडेड। उसमें Yeah. पूरा सबक हमारा जो एआई में जाके वो पूछती हैं कि डीएनए सैंपल किस तरह ले जाता है, हाउ डू यू गेट प्रूफ ऑफ दैट, ये सारी चीजों की बहुत जरूरत थी। Exactly. एंड इट्स नॉट लाइक शी इज थिंकिंग इट, इट्स रिटन, आपको दिखाया जा रहा है। हाँ, उसके स्क्रीनशॉट्स लेके ना हर एक को भेजना चाहिए। exactly. ऐसे ही ये है। ये ड्रामा सबसे पहले मुझे एजुकेशनल लगता है, उसके बाद ड्रामा आता है। Exactly. That's the whole point. ये ड्रामा लिखा है बहुत खूबसूरती के साथ और पूरी डिटेलिंग के साथ, जिस डिटेलिंग के साथ 100%। ये एक एक सीन हमें दिखा रहे हैं। मतलब आप अच्छा, मजे की बात है कि फ्लैशबैक जब भी आता है, देर इज अ फ्रेश पर्सपेक्टिव टू द फ्लैशबैक, यस। और बार बार हमें एक नया पर्सपेक्टिव देखने को नजर आता है कि वो क्यों यप। नहीं गई। ओके, और उसने कौन कौन सी कोशिश की थी। सही है, उसके अपनी दोस्त से बात की, या वो जो उसके भाई यस। की जो दोस्त आती है। ठीक है। उसकी बात, हाँ। सही है, वो हमें पता चला कि वो जब उनके घर आती है तो क्या बात होती है, वो सारा वी गेट टू नो एवरी अदर पर्सपेक्टिव्स एज वेल। हमें हर एंगल से वो पूरा सिचुएशन दिखा रहे हैं कि उसके रिएक्शंस क्या थे उस पूरे टाइम में, व्हेन वो उसकी माँ उसको नहलाती है एंड ऑल, और उसको वो अपने उसके साथ सो रही है एंड शी फील्स दैट ही इज स्टिल अराउंड। एक तो वो इतना वो स्केरी सीन था।
और सबा की एक्टिंग इतनी खूबसूरत थी उसमें, फैसल की एक्सप्रेशन, सबा की एक्टिंग, हिना बेआत हम्म। का रिएक्शन, इवन अहमद रंधावा वो जिनके वो खड़े होकर देख रहे हैं दरवाजे में से, एंड ही इज आल्सो क्राइंग, द फादर, क्या नाम है उनका, शाहनवाज साहब जो है। आई वॉज लाइक कि कितना खूबसूरत सीन है, और लेकिन हमें पूरा कोई भी आई फ्लैशबैक, वुडेंट से खूबसूरत। नहीं, मैं एक्टिंग वाइज कह रहा हूँ खूबसूरत है, वैसे हम्म। तो वो बहुत ट्रॉमेटिक था टू बी ऑनेस्ट। ठीक है, मैं एक्टिंग की बात कर रहा हूँ, परफॉर्मेंसेस की हम्म। बात कर रहा हूँ कि परफॉर्मेंसेस आर सो हम्म। रियल कि आपको ना लाइक फील हम्म। होता है, लाइक मेरे रोंगटे खड़े हुए थे उस पूरे सीन को देख के। And I stopped for a while. I had to, go out, take a fresh, you know, like I had to take fresh air for that. Came back, started watching it again, and I remember I texted you, okay, this is a good episode. हम्म। Even I had a discussion with a friend of mine, so we were having a proper discussion on it, and she said कि मुझे इसकी खूबसूरत बात ये लगी है इस पूरे पूरे में कि कोई एक भी खातून ऐसी नहीं है जो उसके लिए खड़ी हुई है और जिसने उसको ब्लेम किया हो। एवरी वन इज अंडरस्टैंडिंग हर पोजीशन। हम्म। ठीक है, और हर सिवाय हर किरण, बट किरण के किरण इज अपना किरण अलग इज इशू स्टिल है। स्टिल ट्राइंग टू फिगर आउट, हम्म। आई एम नॉट सेइंग कि किरण हैज टोटली डिसमिस्ड द नो, शी क्लेम्स। नोज। किरण को इनसाइड उसे हाँ, पता है। हाँ। सो आई रियली लाइक द फैक्ट दैट, मुझे भी ये पर्सनली ये बात पसंद आई कि ऑलमोस्ट तमाम मर्दों का रिएक्शन एक है, तमाम औरतों का रिएक्शन एक है। यू नो इवन उसका जो भाई है, ही ओनली गेट्स टू अंडरस्टैंड इट व्हेन हिज जो उसकी दोस्त है वो आती है, वो आके उसको समझाती है, और वो फिर समझता है कि ओ बट यू नो एटलीस्ट उसके भाई ने समझा तो ना। हाँ। वो समझा एंड देन ही वाज अपोलोजेटिक। रोहित ने तो वो भी नहीं किया। मनीषा जो रोहित को बार बार कहे जा रही है, बट ही विल कम टू एंड टर्म्स विद दिस। ही रोहित विल ने तो वो भी नहीं किया। he will eventually comes to terms with this, as I एंड said. आई गोtta गिव पॉइंट्स टू जुनैद खान हियर। हाँ, यो 100%। ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ कि परफॉर्मेंसेस किसी की भी जो है ना, वो किसी की परफॉर्मेंस में झोल नहीं है, हर बंदा बिल्कुल पिच परफेक्ट जिसको कहते हैं ना, वो वहां पे उस बिल्कुल। किरदार को निभा रहा है, हर एक किरदार को। तो या केस नंबर 9 की ये खूबसूरत बात है कि देयर इज नो फ्लैश बैक विच इज इररेलेवेंट। एक बात। इररेलेवेंट। दूसरी बात, सॉरी, दूसरी बात नॉट इसमें ओके। जो ये है, आई रियली लाइक द फैक्ट द होल अदालत का जो सेटअप उन्होंने लगाया है, और उसमें उन्होंने हमें ये भी बात क्लियरली बताई है कि इस तरह के केसेस में कौन लोग अदालत में मौजूद हो सकते हैं, कौन यस। नहीं हो सकते हैं, और अम, कब वकील जो है वो क्या कहते हैं, मुद्दई से बात कर सकते हैं, कब वो जो है डिफेंस से बात कर सकते हैं। इट्स वेरी लाइक इम्प्रेसिवली रिटन शो के जिसमें आपको हर एक चीज प्रॉपर गाइडलाइन की तरह प्रेजेंट की जा रही है। दिस इज लाइक आई थिंक दिस इज द फर्स्ट ड्रामा जिसने कोर्ट को उस तरह दिखाया जिस तरह है। हाँ, अच्छा, अगर आप देखें तो अदालत में भी आपको एजुकेशन मिल रही है। बिल्कुल, मैं यही बात कर रहा हूँ ना कि हर यू नो, जगह पे इस हर जगह यू आर बीइंग एजुकेटेड कि आपने क्या हाँ, करना है और क्या नहीं करना है। हम्म, एंड हेड्स ऑफ टू वजाहत हुसैन एंड शाहजेब खानजादा। शहजेब खानजादा के। मुझे वाकई में सेवन्थ का ऐसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। आई टोल्ड यू गाइस आई वाज वेरी लाइक नो, मैं नहीं कर सकती। बट हम्म। सो But then फार। once in a while they do such a project. So this is one of those projects जो कि उन्होंने हम्म। वाकई like they've given us the best thing, और हम्म। probably इसके पीछे वजह ये हो सकती है कि जियो itself is invested in it। हाँ, मतलब मे बी प्राइमरीली आई ये एग्री सिर्फ विद यू ऑन सेवन दैट। स्काई का प्रोजेक्ट नहीं है। यस। सही है। आई और दूसरी फॉरगॉट, बात आई यह है हैव कि फॉरगॉटन शाहजेब अबाउट दैट। खानजादा नो डाउट उनका पहला प्रोजेक्ट है, बट ही इज सीजन वो है जर्नलिस्ट। जर्नलिस्ट। ठीक है, ही इज अ सीजन जर्नलिस्ट, ऑब्वियसली वो अपने स्क्रिप्ट में किसी भी किस्म की अननेसेसरी सेंसेशनलिज्म और उस तरह के वो जो है ना, यू नो तड़का नहीं चाहा होगा उन्होंने, तो इस वजह से उन्होंने वो उसको पूरी तरह से कमर्शलाइज भी नहीं करने दिया उनको। सही है, बट
if you look at it, it's very well written show, like very 100%. informative. जैसे हम मैं पिछले 2-3 हफ्तों से मैं ये कह रहा हूँ, इनफैक्ट पहले एपिसोड्स जो हमारी जो आई थी उसके रिव्यू में भी के बाद भी मैंने ये कहा था कि ये वो शो है जो कि हमारे एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूट्स हैं वहां पे ये दिखाया जाना उन्हें चाहिए। सिखाया जाना, बिल्कुल ठीक है, दिखाना दिस चाहिए भाई। शुड बी द पार्ट ऑफ द करिकुलम, वट एवर वे इन इन वट एवर वे दे कैन ऐड इट इनटू इट, फ्रॉम लाइक मैट्रिक से लेके यूनिवर्सिटी के जितने भी कोर्सेज हैं उन सब में ये मैंडेटरी होना चाहिए ये वाला शो, सो दैट एवरीवन नोज कि अच्छा। एंड आई एम मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि शाहजेब खान ज़्यादा को जो है ना वो अब मजीद नेक्स्ट अब जल्दी लिख लेना चाहिए। आई वुड रियली अप्रिशिएट दैट इफ ही राइट्स more scripts like these जिसमें there is proper kind of research done और उसको हम्म। अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया जाए। सही है। तो आई रियली अप्रिशिएट द होल टीम ऑफ केस नंबर 9 कि उन्होंने इतनी एफर्ट की, एक अच्छा स्क्रिप्ट हम्म। उन्होंने जो है ना वो उसको प्रोडक्शन बगैर, ने बहुत, हाँ। हाँ बगैर उसको तब्दील किए उसके साथ प्रॉपर तो उनकी जो है ना इंसाफ किया, और इतनी अच्छी प्रोडक्शन क्वालिटी हमें दी है कि अगर ये नेटफ्लिक्स पे भी जाता है ये शो तो इट इज दैट काइंड ऑफ अ गुड शो, मुझे लगता एंड है। दिस इज फॉर ऑल डायरेक्टर्स, सिराजुल या हुसैन, फारूक रिंद, इस तरह फ्लैशबैक्स इस तरह होते हैं। दिस इज हाउ यू डू फ्लैशबैक्स, यस, प्लीज, यस, यस। फॉर मतलब एवरी और अननेसेसरी ऑल अननेसेसरी डायरेक्टर्स। फ्लैशबैक्स डालने की तो तुक हाँ, बनती ही नहीं है ना, तो विच इज व्हाई आई एम लाइकिंग इट कि whenever there is a flashback there is a certain fresh रीजन perspective फॉर to इट, it. हाँ। Yeah, एक अच्छी reason है. So yeah, I really like that. This is my question to all the lawyers community and advocates community that please let me know if like मैं अगर ये गलत बात कर रहा हूँ या पूछ रहा हूँ, प्लीज मुझे इसमें आप एजुकेट कर दें या करेक्ट कर दें कि हाउ इज योर मॉरल कंपास डिफरेंट देन योर प्रोफेशनल कंपास। लेट्स सी नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। कामरान इज वेरी नार्सिसिस्ट एंड मगरूर। ठीक है दी वो तो। ऑडेसिटी, वो जिस तरीके हाँ, से किरण को डांट रहा है एंड क्वेश्चन कर रहा है उसके जजमेंट, आई हाँ। वाज, लेकिन देखें फैसल कुरैशी की एक्टिंग बहुत अच्छी है इसलिए आपको गुस्सा भी आ रहा है उस पे। ठीक है। बिल्कुल। फैसल कुरैशी को ले लें, आप गौहर रशीद को ले लें यार। हाँ। गौहर गोबर। रशीद को तो आप कोई भी नेगेटिव कैरेक्टर पकड़ा दें और गौहर विल रन विद इट। यस, ऐसा ही है। ऑलराइट, दैट्स अ रैप अप फॉर मैं मन तो नहीं हूँ, जमा अमा तकसीम। तकसीम एंड एंड केस नंबर 9। और बिल्कुल, मैं बस ये कहूँ कि सभी से ज्यादा उर्दू मैंने ही बोली है। बिल्कुल। सो मुझे जब आप देखिए, कमेंट करें कि आप लोग उर्दू में बात करें तो प्लीज वो कमेंट सभी की तरफ तो करें। सिर्फ मुझे मेंशन करिएगा, ठीक है। जी, चलें जी, बहरहाल आप हमें हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है। प्लीज। मत भूलिएगा बेल आइकन को क्लिक करना और कमेंट करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, दरीचा @दरीचा पॉडकास्ट, उस पे आपने हमें जाना है, वो फॉलो करना है। और मेरा और शीबा का तो ऑलरेडी हमारा इंस्टाग्राम जो है वो गिवन है, तो आप उन्हें भी चाहें तो एक फॉलो दे दीजिएगा। ठीक है। तो या सो दैट्स इट, इंशाल्लाह मिलते हैं फिर अगली जो है ना दफा वो नशिस्त में। ठीक है। का खबरनामा नहीं है, अगली नशस्त में लेंगे। ऑलराइट, विद दैट, ऑन दैट नोट, अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज।